जी नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल चामुंडा ज्योतिष सेवा। फेसबुक पर हमें देखें डीएनपी चामुंडा ज्योतिषी के नाम पर और इंस्टाग्राम पर चामुंडा स्टो ऑफिशियल। मित्रों, आज हम बहुत दिन के बाद वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। आज के वीडियो का विशेष तात्पर्य है आज लगने वाले चंद्रग्रहण के बारे में जानकारी। सबसे पहले तो बता दें कि यह चंद्रग्रहण आज का पूरे भारत में दृश्य होगा, इसलिए इसका सूतक और इसके नियमों का पालन करना परम कर्तव्य होगा। अगर इसके पालन नहीं किया जाए तो अनेक प्रकार के नकारात्मक चीज़ों में फंसने की संभावनाएं हो जाएंगी और उसके साथ साथ कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि ग्रहण का जो टाइम है वह भारतीय समय के अनुसार 9:58 से शुरू हो रहा है और 1:27 तक चल रहा है। यह चंद्रग्रहण बहुत ही लंबा है और बहुत देर तक है और ये चंद्रग्रहण में एकदम आपका चंद्रमा जो है लाल कलर में दिखाई देगा, ब्लड मून जिसे बोला जाएगा। और बताना चाहते हैं कि चंद्रग्रहण में 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है, तो इसलिए भारतीय समय अनुसार दिन के 1 बजे से ही सूतक लगा हुआ है। सूतक काल में किसी भी व्यक्ति को भोजन करना, पूजा पाठ करना या कुछ खाना या तंबाकू का सेवन करना, गुटखे का सेवन करना या किसी भी ऐसी चीज़ों का सेवन करना बहुत ही हानिकारक माना जाता है। ग्रहण के समय आप अगर कुछ खा सकते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ ड्राई फ्रूट जो होते हैं उसको आप खा सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ड्राई फ्रूट के ऊपर नकारात्मक प्रभाव जो छोड़ता है ग्रहण या ग्रहण से पहले सूतक काल में, उसका प्रभाव बहुत कम पड़ता है या ना के बराबर पड़ता है। इसलिए ग्रहण के समय आप इन सब चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर कोई वृद्ध है, अगर कोई बच्चा है या गर्भवती महिला है तो उनके लिए इन सब चीज़ों का पालन करना बहुत आवश्यक नहीं होता है। या कोई रोगी है, उसको दवा खाना है तो रोगी को दवा तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो रोगी की हालत और बिगड़ जाएगी और दवा खाने के लिए उसे कुछ ग्रहण भी करना पड़ेगा। तो रोगी व्यक्तियों के लिए कुछ ग्रहण करना भी हानिकारक नहीं होगा, वह कुछ अपनी स्वेच्छा के अनुसार खा सकते हैं। इतना अवश्य ध्यान दें, मजबूरी में, परेशानी में किसी तरह अगर किसी को कुछ खाने की आवश्यकता पड़े तो उस खाने के वस्तु में, उस खाने की चीज़ों में आप तुलसी का पत्र या दूर्वा या कुसा डालकर उसे ग्रहण करें। जितना हो सके बचने का प्रयास करें। ग्रहण का मोक्ष 1:27 पर है और स्पर्श 9:58 पर है। इन बीच अगर आप किसी भी प्रकार की साधना करते हैं तो आपका साधना निश्चय ही सफल होगा। जो हमारे भाई बंधु मंत्रों का जाप करना चाहें तो उनके मंत्र में सिद्धि प्राप्त होगी, मंत्र की शक्ति प्राप्त होगी। या अगर आपको मंत्रों का ज्ञान न हो तो राम का, कृष्ण का या जिसको भी आप इष्ट मानते हैं उनका नाम भजते रहें, उनका स्मरण करते रहें, ताकि ईश्वर के पास आपके माध्यम से एक संदेश पहुँचे कि आप ईश्वर के कठिन परिस्थिति में उनका स्मरण कर रहे थे, उनका ध्यान कर रहे थे, जिससे ईश्वर प्रसन्न होकर, भगवान प्रसन्न होकर आपको अद्भुत शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे आपके आने वाले समय में अगर कुछ परेशानियां भी हों तो वो परेशानियां नष्ट हो जाएं। ग्रहण एक ऐसा समय है जिस समय आप भजन, कीर्तन, पूजा पाठ इत्यादि करके अपने जीवन में, अपने भाग्य में जो नहीं है उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। ग्रहण के समय अगर आप किसी भी छोटे से लेकर बड़े मंत्र का जप करते हैं, हवन करते हैं, तो निश्चय ही आपको वह मंत्र की सिद्धि प्राप्त होगी और उस मंत्र की शक्ति से आपको असाध्य से असाध्य वस्तु भी प्राप्त हो सकती है। ग्रहण जब स्पर्श कर ले अर्थात स्टार्ट हो जाए और जब तक मोक्ष न हो तब तक भरसक प्रयास करें
कि आप मलमूत्र का भी त्याग ना करें और ग्रहण के नियमों का पालन करें, क्योंकि इसके नियमों का पालन जो नहीं करता है उसी के घर में पितृदोष और अन्य काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिससे आगे चलकर तकलीफ होती है। आशा करते हैं दी हुई जानकारी से अवश्य संतुष्ट होंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।